एक बार गोविंद बोलने का कितना बड़ा प्रभाव, एक बार गोविंद बोलने का कितना बड़ा फल मिलता है। तो कहते हैं गोकोटि दानम, करोड़ों गायों का दान किया जाए, और केवल सामान्य दिनों में नहीं, गृहिणीषु काशी, करोड़ों गायों का दान किया जाए। सामान्यतः एक गैया का दान करने पर भी बहुत फल मिलता है, करोड़ों गैयाओं का दान किया जाए, और यदि वह काशी के तट पर ग्रहण के समय पर स्नान करने के पश्चात किया जाए, उसका फल और ज्यादा बढ़ जाता है। इस फल की हम फल है गोकोटि दानम गृहिणीषु काशी। और फिर कहते हैं माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, माघ के महीने में, यानी कि आज की भाषा में कहें तो जनवरी के मध्य से शुरू होता है माघ का महीना, सूर्य जैसे ही उत्तरायण में चले जाते हैं मकर संक्रांति के बाद, तो उस माघ के महीने में यदि कोई कल्पवास करे, कहां, प्रयागराज में, त्रिवेणी में, उसका जो फल मिलता है, करोड़ गैया के दान का फल, ग्रहण के समय काशी में स्नान का फल, माघ के महीने में प्रयागराज में निवास का फल, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञ करने के पश्चात मेरु पर्वत के समान धन का दान करने का जो फल मिलता है, गोविंद नामना न भवेत तुल्यम, ये सारे पुण्य एक बार गोविंद नाम कहने की तुलना में भी नहीं है। एक बार गोविंद बोलने पर इतना फल मिलता है। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, बस कोई उस नाम का आश्रय ले ले। बंधुओं, गुरु मंत्र और किसी भी मंत्र का जब आप जप करते हैं ना, तब एक स्थान होना चाहिए, नियमित एक आसन होना चाहिए, शुद्धता पवित्रता का ध्यान होना चाहिए। पर भगवान नाम का जब आप गुणानुवाद करते हैं, भगवान नाम जब आप गाते हैं, तो आप विचरण करते हुए भी गा सकते हैं। आप बैठ करके कहीं भी, हवाई जहाज में करो, ट्रेन में करो, चलते फिरते करो, नाम कहीं भी गाया जा सकता है। लेकिन मंत्र, उसके लिए तो एक स्थान चाहिए, आसन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, शुद्ध पवित्रता चाहिए। इसलिए गुरु मंत्र आदि वो सब एक जगह कर लो, पर पूरे दिन की स्थिति में जब आओ तो भगवान नाम गाते रहो, गाते रहो। एक दिन एक वैष्णव आए थे यहां बंबई से महाराज जी, उनका नियम है, उनके फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा हुआ है, हर घंटे में अलार्म बजता है उनका, और हर घंटे में उनका नियम है जब अलार्म बजेगा दुनिया के सारे काम छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए, और हर घंटे ठाकुर जी को याद करते हैं। कहते महाराज जी हम हर मिनट नहीं कर सकते, पर हर घंटे तो कर सकते हैं। अब उन्होंने ऐसा प्रकल्प किया, अपने ऑफिस में भी हर घंटे में जब उनका अलार्म बजता है तो ऑफिस में भी एक अलार्म है, वो बजेगा। ऑफिस के सारे लोगों को भी है कि तुम लोग भाई जिसको भी मानते हो, कोई भगवान को मानते हो, गुरु को मानते हो, किसी को नहीं तो माता पिता को तो मानते हो, जिसको भी तुम ध्याते हो, 1 मिनट के लिए जब ये अलार्म हर घंटे में बजेगा, सब लोग नेत्र बंद करेंगे, सारे काम छोड़ो। उस समय अगर क्लाइंट भी आया तो उसको भी बोलो 1 मिनट के लिए तुम भगवान को याद करो। ऐसा उन्होंने प्रकल्प अपने सब परिवार में, पूरे सब जगह कथा सुन सुन उसका करके ऐसा भाव उन्होंने निर्मित किया। अब उनकी स्थिति है, रात में सोते हैं तब भी हर घंटे अलार्म बजता है, और सोते सोते भी भगवान को याद करते हैं। कितना अच्छा भाव। हर स्मरण करो बंधुओं, हर क्षण, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए, हमारी कौन सी श्वास अंतिम हो सकती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पढ़ते समय यह विचार करना चाहिए, पढ़ते समय और भजन करते समय यह विचार करना चाहिए, अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, जितना हो सके इसी क्षण में पढ़ लूं, जितना हो सके इसी क्षण में ठाकुर जी को ध्यान कर लूं। और धन कमाते सोचना चाहिए अभी तो बहुत लंबा जीवन है मेरा, कल कमा लेंगे, परसों कमा लेंगे, लेकिन ठाकुर जी का नाम जब लेने का भाव आए तो उसके लिए तो उसी क्षण, जिस क्षण आपके मन में भाव आए उसी क्षण जपो। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे, लक्ष्य विहाय दातव्यम कोटिम तक्त्वा हरिम भजे। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम यदि आ जाएं और उस समय भोजन करने का समय है तो 100 काम छोड़ो, पहले भोजन करो। लेकिन 1000 काम आ जाएं और स्नान करने का समय है तो पहले स्नान करो, 1000 काम बाद में करना। लाख काम आ जाएं लेकिन दान करने का समय तो पहले दान करो, बाकी के काम बाद में करना। और कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम आ जाएं और हरि को याद करने का समय तो पहले हरि स्मरण करो, फिर करोड़ काम करना, उसके बाद करोड़ों काम। इस प्रकार नाम का बड़ा सुंदर भाव यहां पर बताया गया। और फिर बड़ी एक विलक्षण बात यहां पर लिखी है कि देवहूति माता का शरीर जो था वो सिद्धता नाम की नदी बन गया और वो बहने लगी।
तब प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों? बोले भैया जब प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर जाता है ना व्यक्ति, तो उसका शरीर पिघलने लग जाता है। 9वीं और 10वीं अवस्था के बीच के ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी। आधे पिघले आधे सधे। ब्रजवासियों को याद करते करते ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी के हस्त, ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग पिघल गया और तभी प्रकट हुए प्रेम स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। यही यदि 10वीं अवस्था भी पार कर गए होते ना, ठाकुर जी बह जाते। प्रेम, हम लोग प्रेम की पहली अवस्था में भी नहीं है। प्रेम की बड़ी सारी अवस्थाएं हैं, एक दिन अवसर मिलेगा उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। 10 अवस्थाएं प्रेम की। उसमें एक अवस्था ऐसी बताई, जड़ वस्तु को चेतन समझने लग जाओगे। तुम जड़ वस्तु को भी चैतन्य समझ करके उससे चर्चा करने लग जाओगे। सामान्य संसार की भाषा में तो उसको हम पागल कहेंगे कि वो बताओ काय तो पेट ही बात कर रहा है, नदियों से ही चर्चा कर रहा है। फिर देहाभिमान शून्य हो जाना। फिर एक अवस्था ऐसी भी है कि अपने प्रेमी को याद करते करते अब स्वयं को ही वह प्रेमी मान लेना, मतलब उसी की तरह चलने लग जाना, उसी की तरह बोलने लग जाना, उसी की तरह बैठना, उसी की तरह खाना, उसी का चिंतन करते करते उसी के समान हो जाना। यह भी एक प्रेम का दशा। हम संसारी लोग प्रेम में प्रवेश ही नहीं कर पाए। 10वीं अवस्था तो बहुत दूर की बात है, पहली अवस्था भी नहीं है हमारी। ऐसी 10 अवस्थाएं हैं प्रेम की। तो श्री देवभूति माता प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गई। श्री जगन्नाथ जी के लिए महाराज जी एक सुंदर कथा आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। अब आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे फोटोज देख लेते हैं। अब उस जमाने में सब भक्तजन पहले चर्चा सुनते थे और चर्चा सुन करके जिन ठाकुर जी की चर्चा सुनी उनके तीर्थ में जाते थे दर्शन करने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब उन्होंने चर्चा सुनी श्री जगन्नाथ जी की, ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी का अंग पिघल गया। तो गोस्वामी जी बोले मैं दर्शन तो करके आऊं, ऐसे कैसे ठाकुर जी? दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, श्री जगन्नाथ जी को देखते ही पहले तो वो घबरा गए। बोले ये कैसे ठाकुर जी? इनके हाथ कैसे हैं? इनका मुख कैसा है? इनकी आंख कैसी है? ये नाक होठ कैसे हैं? किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन है? बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बोले जगन्नाथ जी हैं? बोले हाँ। ये कैसे ठाकुर जी हैं बिना हाथ पांव के? बोले हाँ यही जगन्नाथ जी। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान क्षमा करना, मैं तो आपको नहीं देख सकता ऐसे। और गोस्वामी जी तुरंत वहां प्रणाम करके बाहर आ गए और बाहर आकर के ना उन्होंने कुछ पाया ना किसी के यहाँ गए, कुछ नहीं किया। बोले कि अब रात्रि हो गई है, दिन हो, सूर्य उदय होते ही चला जाऊंगा, मैं रुक ही नहीं सकता यहाँ पे। कैसे ठाकुर जी बैठे यहाँ पे बिना हाथ पैर के? ठाकुर जी मुख भी नहीं है उनका। गोस्वामी जी जाकर के एक स्थान पर लेट गए, रात भर चिंता में रहे, ऐसे ठाकुर जी कैसे हो गए? इतने में ही एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। गोस्वामी जी ने अपने नेत्र बंद किए, जरा सा झांक करके देखा तो सामने साक्षात श्रीमन नारायण भगवान खड़े, साक्षात ठाकुर जी खड़े। गोस्वामी जी चरणों में प्रणाम किया, जय हो दीनानाथ पधारे हैं, प्रणाम। क्यों भाई, हमारा परब्रह्म स्वरूप देख करके तुम इतने विचलित क्यों हो गए? इतने दुखी क्यों हो गए? बोले ठाकुर जी आप देखो, मुझसे जो कहो मुझे सब स्वीकार, पर ये रूप का दर्शन तो मैं नहीं कर सकता, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा। ठाकुर जी बोले देखा क्यों नहीं जा? बिना हाथ पैर के, बिना मुख के ठाकुर जी, बिना कान के ठाकुर जी मुझसे नहीं देखे जा रहे। बोले अच्छा देखे नहीं जा रहे, लेकिन लिख तो दिए तुमने। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, तुमने लिखा है। बोले परब्रह्म कैसा? बोले बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है। और आगे पंक्ति है कि बिनु कैसे है? कर बिन करहि करहूं विधि काम, ऐसे ही है ना? क्या है? कर बिनु करम करहि विधि नाना। वाह, बिना हाथों के सारे काम करते हैं। गोस्वामी जी की पंक्ति ठाकुर जी सुना रहे हैं। बोले देख नहीं पा रहे हो, लेकिन लिख तो दिया आपने। बोले ठाकुर जी कैसे? परब्रह्म कैसे? बोले बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के सब कार्य कर देता है। गोस्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं मेरे रूप धारण करने के कई कारण होते हैं गोस्वामी जी। जगन्नाथ भेष धारण करने का एक कारण आपकी लेखनी भी है, क्योंकि आपने लिखा है कि मैं बिना हाथ का हूं, मैं बिना पैर का हूं, मैं बिना कान का हूं, मैं बिना मुख का हूं। इसलिए जगन्नाथ रूप जो है ये आपकी लेखनी से ही प्रेरणा लेकर के मैंने धारण किया है।
तब गोस्वामी जी के चित्त में शांति आई। बोले क्षमा कर दो भगवान, मैं आपके रूप को, बोले मेरे रूप में कहीं भेद मत किया करो, ये सब तुम भक्तों के द्वारा निर्मित भावों से ही मेरे रूप धारण होते हैं, अब जाओ चलो दर्शन करो। तब गोस्वामी जी महाराज के चित्त को थोड़ी शांति मिली और तब उन्होंने उसी भाव से दर्शन किया। बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना। तो श्री जगन्नाथ जी प्रेम की 10वीं अवस्था के ठाकुर जी। ठीक वैसे ही श्री देवहूति माता, उनका शरीर सिद्धता नाम की नदी बन गया, बहने लगा। कपिल भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात भगवान कपिल गंगा सागर में जाकर के अवस्थित हो गए। बोलो गंगा सागर तीर्थ की, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे श्री गंगा सागर में आज भी कपिल भगवान विराजते हैं। और यदि कोई सांख्य योग का निरूपण करके पूर्ण रूपेण भगवान कपिल के द्वारा बताए गए सांख्य शास्त्र को अपने जीवन में धारण करके यदि कोई गंगा सागर जाए तो किसी अन्य भेष में ही सही कपिल भगवान निश्चित उसको दर्शन देते हैं। ऐसा हमारे पूर्वाचार्य और गुरुजनों का कथन है, कहना है। ऐसे कपिल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोले कपिल नारायण भगवान की। अब इस प्रकार यहां पर तृतीय स्कंद विराम होता है। यदि तृतीय स्कंदः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते नारायणाय नमः। और यहां से चतुर्थ स्कंद अब प्रारंभ होता है। और चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में जैसा कि हमने बताया था, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री थीं और 2 पुत्र थे। अभी जिनकी हम कथा सुन रहे थे ये थी देवहूति, स्वयंभू मनु शत्रुपा की एक बेटी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। अब इन्हीं की 2 बहन और इनके 2 भाई, उनके चरित्र अब आगे आएंगे। देवहूति माता की एक बहन है, उसका नाम है आकुति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और इनके यहां भगवान यज्ञ नारायण रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। इसलिए यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें दक्षिणा न दी जाए। दक्षिणा आवश्यक है। कई लोग दक्षिणा के नाम पर बहुत ज्यादा उछल जाते हैं कि ब्राह्मणों को दक्षिणा क्यों देनी पड़ती है, ये तो दक्षिणा के लिए आए हैं दक्षिणा। अरे ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना, वो यजमान के सुख समृद्धि के लिए, उसके परिवार के लिए एवं जिस किसी कारण से ब्राह्मण यज्ञ करता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मंत्र किसने बोले? ब्राह्मण ने। देवों का आवाहन किसने किया? ब्राह्मण ने। तिथि किसने निकाली? ब्राह्मण ने। दिशा किसने बताई? ब्राह्मण ने। कब कहां क्या कैसे करना है ये कौन संकेत करता है? ब्राह्मण। और फल चाहता है यजमान। इतना बड़ा यज्ञ करा के सारी मेहनत करी ब्राह्मण ने और फल मिल जाए यजमान, कैसे संभव हो जाएगा? आप निश्चित मान लीजिए इस बात को। मैं कोई बहुत दक्षिणा के लिए ये सब नहीं कह रहा हूं। हम तो कितनी कथा बिना दक्षिणा की करते हैं। कई कथा तो महाराज जी ऐसी भी वहां खुद ही दक्षिणा देनी पड़ती है। एक आध कथा ऐसी हुई है कि उनका क्या चिंतन करें, पर दक्षिणा की बात आई है तो बस थोड़ा कह रहे हैं कि 7वें दिन जो यजमान है आयोजक, वही फरार हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए। कथा में हम पहुंचे तो 7वें दिन की कथा, अब मैं जैसे मंच पे चढ़ने लगा तो वहां 4-5 लोग खड़े थे और वो सब कहे महाराज जी मैं टेंट वाला। मैंने कहा अच्छा, मैं कूलर वाला, मैं सोफा वाला, मैं भोजन वाला। मैंने तो मुझसे क्यों बता रहे हो भाई? बोले सुबह से फोन नहीं उठा रहे हैं आयोजक जी जो हैं, चले गए कहीं भाग गए। अरे मैंने कि मैं भी कथा वाला हूं मेरी भी पूरी टीम आई है। तो बोले अब तो आप ही हमारी आशा हो। अब मैंने कथा मन कैसे लगे भैया? ठीक है हमको दो मत, लेकिन यहां तो ये हो गया कि हमको नहीं मिला सब। अब यहां महाराज जी, यहां तो हम बड़े सामान्य रूप से आए, सब जगह इतना सामान चलता है साथ में, उसका सबका इतना खर्चा हो जाता है। मैंने कहा वो तो खर्चा अलग, ऊपर से इनको देना हो रहा है, ये बेचारे रो रहे हैं मेरे को देख करके। तो ऐसी महाराज जी साल में एक कथा हर साल होती है। हर साल एक कथा तो ऐसी होगी कि उसका सारा ब्यौरा पंडाल से लेकर के और सारी व्यवस्था व्यास जी ही करके आते हैं। लेकिन हमारे लाल जी कहते हैं कोई बात नहीं, दान पुण्य तुमसे बनवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। और एक जगह तो महाराज जी ऐसे चतुर वो मिले यजमान, वो पहले दिन बोले हम, अब मैं तो बात करता नहीं, वो साथ में भैया थे उनसे, अरे सुनिए वो जो सबका आने जाने का किराया और जो भी सब है वो ले लीजिए हमसे। बोले हाँ दे दीजिए। बोले अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल ले लेना। दूसरे दिन बोले अरे आप तो लेट हो गए, हम तो लेकर के बैठे थे, आप ही देरी से आए हो, कल ले लीजिएगा। ठीक है। तीसरे दिन आज तो मुझ पे बहुत काम है, कल ले लीजिएगा। ऐसे कर करके महाराज जी 7वां दिन आ गया।
7वें दिन हमने कहा भैया हमारी तो फ्लाइट है, कथा करके हम तो चले जाएंगे। और वो बालक जो था बोले नहीं मैं रुकूंगा महाराज जी, मैं तो सबका लेके आऊंगा जो भी है, आना जाना खर्चा किराया माइक का आदि जो भी है। मैंने कहा ठीक है ले आना। अब हम तो महाराज जी निकल गए, वो यजमान के आप महाराज जी निकल जाओ, भैया को छोड़ जाओ, इनके हाथ हम भिजवा देंगे। हमारा निकलना हुआ, भैया को घेर लिया सब लोगों ने डंडा लेकर के, और महाराज उसके गांव के सब लोगों ने इकट्ठा कर लिया। बोले लगाओ महाराज जी को फोन। महाराज जी को फोन लगा के बोले सुनो दक्षिणा चाहिए कि भैया वापस चाहिए ये बताओ। मैंने कहा तुम्हारे हाथ जोड़े, इनको वापस भेजो, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ो। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि विद्याहीनम असुष्टान्नम विधिहीनम असुष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। सबसे पहला, यज्ञ में ये 5 चीज अगर नहीं है तो यज्ञ तामसी हो जाएगा। वह यज्ञ देव प्रकट नहीं करेगा, वह यज्ञ दैव स्थिति नहीं, वह यज्ञ आसुरी प्रवृत्ति का हो जाएगा। सबसे पहला, अगर यज्ञ में विधि नहीं है, पूरे विधि विधान से यदि यज्ञ नहीं चल रहा है तो यज्ञ तामसी हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अशुष्टान्नम, यज्ञ के पूर्णाहुति पर या यज्ञ के पश्चात भोजन भंडारा अगर नहीं होता है तो भी यज्ञ तामसी हो जाता है। तीसरी बात, मंत्रहीनम, बिना मंत्रों के ही हो रहा है। एक बार महाराज जी अमेरिका में एक जगह कथा थी, तो वहां से फिर वो कुछ लोग बुलाने लगे, हमारे यहाँ ब्याह है महाराज जी, चलो मैं चलो यहाँ के ब्याह देखें। थे तो वो भारतीय लोग, और ब्याह में जैसे पहुंचा तो वहां जो ब्राह्मण देवता थे वो हनुमान चालीसा से फेरे लगवा रहे थे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक रामायण की जय हो। तो बड़ी विचित्र है आजकल दुनिया। तो मंत्रहीनम, यदि मंत्रहीन यज्ञ यदि हो रहा है, बिना वेद वेदांत और उपनिषदों के मंत्रों के बगैर यदि कोई उपासना किया यज्ञ की कोई क्रिया हो रही है तो भी वो तामसी हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा भी, यदि वक्ता बिना श्लोक को कोई कथा कर रहा है, केवल बोलता ही जा रहा है, कोई श्लोक नहीं, मंत्र नहीं, कोई अध्याय के क्रियाक्रम नहीं, तो भी कथा भी तामसी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात विधि होनी चाहिए, दूसरी बात भंडारा अन्नदान होना चाहिए, तीसरी बात मंत्र उच्चारण होना चाहिए, और चौथी बात दक्षिणा होनी चाहिए। अधिक्षणम, दक्षिणा यदि आप नहीं देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है सुनिए। परिश्रम जो करता है फल उसको मिलता है। पूरे यज्ञ का श्रम किया ब्राह्मण ने, और आपने अगर उसको दक्षिणा नहीं दी तो उसका सारा श्रेय, सारा फल, सारा पुण्य ब्राह्मण को मिलेगा, और ऊपर से दक्षिणा ना देने का पाप आपको लगेगा। ब्राह्मण क्या करते हैं, सारा यज्ञ अनुष्ठान कराने के बाद अपने श्रम की दक्षिणा लेते हैं। हमने मंत्र बोले, हमने सब विधि विधान कराया, हमने सब कुछ कराया, ब्याह पढ़ाया, गृह प्रवेश कराया, जो भी कुछ कराते हैं, उसकी जैसी दक्षिणा वो लेते हैं तो दक्षिणा लेते ही जो पुण्य ब्राह्मण के अंदर उपजित हुआ वो आशीर्वाद के रूप में वो यजमान को दे देता है। इस प्रकार से विधि विधान से दक्षिणा के देने के पश्चात ही फल मिलता है। वो कोई आप उसको धन कमाई का, अरे है तो है, ब्राह्मण की जीवन जीविका यदि यज्ञ से है, दक्षिणा से है तो है, वो विधान है ऐसा। उसके प्रति लोभ वृत्ति मत रखा कीजिए कि लोभ है, नहीं, दक्षिणा नहीं देंगे तो तामसी हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम, यज्ञ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बोले विधि भी है, अन्न भी है, मंत्र उच्चारण भी है, दक्षिणा भी बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धा विहरितम, श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के यदि कर रहे हैं तो तामसम परिचिक्षते, वो यज्ञ तामसी हो जाएगा। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किनके साथ हुआ, दक्षिणा के साथ। कभी भी कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, वैदिक क्रिया करो, उस समय ब्राह्मण को उचित दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा के साथ में विवाह हुआ। इस प्रकार कथा सुनाते गए, एवं फिर आकुति के पश्चात यहां पर अब तीसरी बहन जो है प्रसूति, आकुति देवहूति प्रसूति, अब प्रसूति का बताया गया कि प्रसूति मानविम दक्ष उपय में हजात्मज तस्या ससर्ज दुहित षोडशा ममलोचना। तीसरी बहन जो है उसका नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ।
दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। आसावरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनमें से 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 16 में से 13 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ में किया। साक्षात धर्म के साथ में 13 कन्याओं का ब्याह हुआ। जिन 13 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था, बंधु ये कथा विस्तार से नहीं होती हैं, इसलिए सुनिए, ये सब कथाएं बहुत जरूरी हैं। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था मूर्ति, और मूर्ति कन्या और धर्मराज के यहां 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम है नर नारायण। बोलो भद्र विशाल भगवान की जय। आज कथा के प्रारंभ में स्मरण था और आज यहां कथा में उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं में से एक कन्या मूर्ति, 13 कन्याओं का ब्याह हुआ था धर्मराज के साथ। तो मूर्ति के साथ में जब उनका विवाह हुआ तो उनके यहां संतान के रूप में भगवान ही, साक्षात आदि ब्रह्म के अंश ही नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। यही नर नारायण बद्रीनाथ में 2 पर्वत के रूप में विराजमान है। एक नर है, दूसरे नारायण है। हमारे रामानुज संप्रदाय का अष्टाक्षर गुरु मंत्र जो है, हमारा गुरु मंत्र जो है, वो वहीं प्रकट हुआ है। कथा ऐसी आती है, एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था। उसने सूर्य की उपासना की तो उसको 1000 कवच मिले थे। ऐसा वरदान था कि जो भी उसके एक कवच को काटेगा, कवच काटते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी जो काटेगा। और वो सहस्त्र कवच जो था, उसके साथ में नर नारायण दोनों का युद्ध हुआ। तो नर नारायण दोनों के युद्ध, पहले नर लड़ाई करते, नर युद्ध करके उसके कवच को काट देते, कवच कटते ही मूर्छित हो जाते। फिर नारायण उससे युद्ध करते और नारायण कवच काटते, नारायण मूर्छित हो जाते। फिर उसके बाद नर आकर के युद्ध करते। इस प्रकार से उन्होंने 999 कवचों को काट दिया, सहस्त्र कवच के। एक कवच जब उसके पास रह गया तो वही सहस्त्र कवच राक्षस जाकर के सूर्य नारायण के पास छुप गया। कालांतर में जब द्वापर युग प्रकट हुआ और द्वापर में कुंती को बचपन में संतों की सेवा की, तो एक महात्मा ने उनको एक मंत्र दे दिया था। बोले इस मंत्र से तुम जिस देवता को चाहोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। बाल अवस्था थी कुंती की, तो कुंती ने ऐसी देखने के लिए मंत्र में सामर्थ्य है कि नहीं, मंत्र का उच्चारण करके सूर्य नारायण का आवाहन किया। इतने में सूर्य नारायण प्रकट हो गए। बोले आज्ञा करें माता, क्या चाहिए। कुंती तो घबरा गई, बोले मैं तो बस देख रही थी कि मंत्र में सामर्थ्य है कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। सूर्य नारायण बोले मैया अब हम आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ देके जाएंगे। और तब वही सहस्त्र कवच का जो एक कवच बचा था, वह व्यक्ति, उसी को बाल रूप में सूर्य नारायण ने कुंती को प्रदान किया, जो कि बड़े होकर के कर्ण के रूप में देखा गया। कथा सब मिली हुई है। उसका एक कवच और कुंडल बचा था बस, और उसी कवच कुंडल को इंद्र ने आकर के ब्राह्मण रूप धारण करके दान में मांग लिया महाभारत युद्ध में। और कवच कुंडल जाते ही उसी कर्ण की फिर उन्हीं नर नारायण के द्वारा वध हुआ। क्यों? नर ही अर्जुन के रूप में आए हैं और नारायण ही कृष्ण रूप में पधारे। उन्होंने ही उसके साथ युद्ध किया और अंतिम युद्ध करके उसको परास्त किया। बहुत सुंदर कथा है। तो मूर्ति के यहां पर भगवान नर नारायण प्रकट हुए कि लब्धा बालौ कैर्यत्यु अर्चितौ गंधमादनम ताविमौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरु दुहो। बहुत सुंदर भाव। एवं सुरगणैस्तत्ता भगवान ताव विष्णुतै लब्धा बालो कैर्यत्युत अर्चितौ गंधमादनम। नर नारायण दोनों प्रकट हुए और प्रकट होते ही ये गंधमादन कहते हैं हिमालय को। हिमालय पर जाकर के विराजमान हो गए। क्यों गए हिमालय पर? मानव कल्याण के लिए, तप करने के लिए गए। परंतु महाराज जी आज जब ये विषय पढ़ रहा था तो मन में एक भाव आया, और मैं बद्रीनाथ भी जाता हूं तो भी एक बात कहता हूं। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं कि नर नारायण दोनों जन्म लेते ही गंधमादन हिमालय पर्वत पर गए और वहां जाकर के उन्होंने तप किया। यह बात निश्चित है कि तप किसी कामना से किया जाता है, तप के पीछे कोई संकल्प होता है।
नर नारायण ने जाकर के हिमालय पर तप किया। यहां तो अंकित है कि उन्होंने मानव कल्याण के लिए तप किया, लेकिन अगले श्लोक में क्या कहते हैं? ताविमौ वै भगवतो हरे रंशा विहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहै। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं यही दोनों नर नारायण ही द्वापर में कृष्णौ, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। कौन कौन से कृष्ण? बोले एक तो हैं यदु कृष्ण और एक हैं कुरु कृष्ण। इससे यह बात सिद्ध होती है कि बद्रीनाथ में तप इसलिए किया गया था ताकि ठाकुर जी का ब्रज में आगमन हो सके। बद्रीनाथ में की गई तपस्या, बद्रीनाथ में किया गया पुण्य, बद्रीनाथ में किया गया जप तप नियम अनुष्ठान, उसका फल मिलता है वृंदावन में जन्म, उसका फल मिलता है ब्रजमंडल में आगमन। तो कहीं ना कहीं यह भाव सिद्ध होता है कि ब्रजमंडल की प्राप्ति के लिए आप कहेंगे कि परब्रह्म को क्या आवश्यकता? वृंदावन परब्रह्म के वश में नहीं है ना। ब्रजमंडल तो हमारी श्री जी के वश में, श्री जी की इच्छा से वृंदावन प्राप्त होता है। तो मानो ऐसा भाव लग रहा है यहां पर कि नर नारायण ने जाकर के बद्रीनाथ में तपस्या इसलिए की ताकि उस तपस्या के फल के स्वरूप वे वृंदावन में प्रकट हो सके। पर नर की थोड़ी सी भक्ति कम रही होगी, तप कम रहा होगा, इसलिए नर जो है वो अर्जुन के रूप में कुरुवंश में तो जन्म लिए, वृंदावन को उनको इतना सुख नहीं मिला वृंदावन का। पर हां, वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण का संग तो उनको प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म के द्वितीय अध्याय, आप लोग कहीं ब्रजवासी हैं इसलिए अपने वृंदावन की महिमा बताते रहते हैं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म में लिखा है साधन भूमि बदरी ब्रजता कृष्णेन मंत्र ने प्रोक्ता। साधन भूमि कौन सी है? बोले साधन भूमि है बद्रीनाथ। और साधन का फल भूमि क्या है? तो कहते हैं साधन भूमि बदरी, बल भूमि ब्रज भूमि दत्त। ब्रज जो है ये फल भूमि है, बद्रीनाथ साधन भूमि। बद्रीनाथ में किया गया जप, बद्रीनाथ में किया गया तप, बद्रीनाथ में किया गया पुण्य, वह आपको ब्रज में जन्म लेने, जितना ज्यादा तप जप किया होगा बद्रीनाथ में, उसी का फल मिलेगा कि वृंदावन प्राप्त हो, ब्रजमंडल प्राप्त हो। यदि किसी को ब्रजमंडल की उपासना चाहिए, ब्रजमंडल चाहिए, इस जन्म में तो नहीं मिला, पर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बद्रीनाथ में भजन करने वाले के चित्त में ब्रज के प्रति प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि बद्रीनाथ साधन भूमि है और वृंदावन जो है वो फल भूमि है। वृंदावन फल भूमि। तो जो यहां पर कृष्णौ शब्द का प्रयोग किया नर नारायण के अवतार में, कि यही दोनों नर नारायण द्वापर में जाकर के यदु कृष्ण और कुरु कृष्ण बने। यदु कृष्ण तो हमारे ठाकुर जी हैं, और कुरु कृष्ण कौन है? कुरुवंश के कृष्ण हैं श्री अर्जुन। अर्जुन नर हैं और कृष्ण नारायण हैं। बद्रीनाथ में इसीलिए तप कर रहे हैं ताकि हमको वृंदावन मिल जाए। वृंदावन सामान्य नहीं है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, 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 भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बहुतक दिन या ब्रज बिन बीते, बहुतक दिन यार बीते, बहुतक दिन या ब्रज बिन बीते, बहुतक दिन यार बिन बीते। जन्म जन्म कढ़हि कायो, जन्म जन्म डहकायो, भाग्य बड़ो आगे बढ़ो वृंदावन पायो। जी, कितना सुंदर भाव है। श्री ठाकुर जी के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि कहते हैं
कि गुणातीतं परम ब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानां पदमव्ययम्। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान के कुल पुरोहित से शांडिल्य मुनि कहते हैं गुणातीतम परब्रह्म, वो गुण से अतीत परब्रह्म, उसका साक्षात यदि मूर्तिमंत दर्शन करना है तो श्री वृंदावन भूमि ही साक्षात श्री कृष्ण है। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। श्री वृंदावन कोई नगर नहीं है, श्री वृंदावन कोई धाम नहीं है, श्री वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, श्री वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। साक्षात वही व्यापक भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात वृंदावन है। वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए तो इसका मतलब यह सोचिए आप श्री कृष्ण की गोद में चढ़ रहे हो, वो साक्षात श्री कृष्ण है। मैं कहूं तो मेरी बात पर अविश्वास कीजिए, लेकिन भगवान के कुल पुरोहित कह रहे हैं, शांडिल्य मुनि कह रहे हैं और कहते हैं ये वृंदावन किसको प्राप्त होता है? तब कहते हैं सदानंदम परम ज्योतिर मुक्तानाम पदमव्ययम्। कपिल भगवान जिस निर्गुण भक्त के विषय में कह रहे थे, जिसको ना सारुज्य मुक्ति चाहिए, ना सालोक्य मुक्ति चाहिए, ना साष्टय मुक्ति चाहिए, ना सामीप्य मुक्ति चाहिए, जिसको किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, जो अपना संपूर्ण जीवन केवल प्रेम करते हुए ठाकुर जी से व्यतीत कर देता है, ऐसा व्यक्ति जिसको मुक्ति की भी कामना नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा श्री योगेश्वर कृष्ण उसको वृंदावन की प्राप्ति कराते हैं, उसको वृंदावन मिलता है। सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानाम पदमव्ययम्। वृंदावन ऐसे ही नहीं मिल जाता है, वृंदावन इतना साधारणतया प्राप्त नहीं होता है। वेद पुराण सब जगह यही भाव वर्णित किए गए हैं। श्री शांडिल्य मुनि कह रहे हैं वृंदावन हरि इच्छा, श्री जी की कृपा, और जिसने अपने जीवन में कभी कुछ ना मांगा हो ठाकुर जी से, बस प्रेम किया हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसको प्रेम के फलस्वरूप वृंदावन प्रदान करते हैं। जिस वृंदावन की प्राप्ति के लिए स्वयं नारायण बद्रीनाथ में जाकर के तप कर रहे हैं, मुझे वृंदावन प्राप्त हो, मैं मेरा अवतार वृंदावन में हो। महाराज जी किसी किसी कल्प में राम अवतार अन्य स्थानों पर भी हुआ है। विदेश में एक जगह है बाली, वहां के लोग मानते हैं कि किसी कल्प में राम अवतार यहां हुआ है। ऐसी कई जगह प्रमाण मिलते हैं कि किसी किसी कल्प में राम अवतार अलग अलग स्थानों पर भी हुआ है, पर हर कल्प में कृष्णा अवतार तो वृंदावन में ही होता है, और उसी वृंदावन में होता है जिस वृंदावन को हम लोग आज देखते हैं। वृंदावन अपना स्थान नहीं बदलता, ठाकुर जी हर कृष्ण अवतार यहीं धारण करते, ऐसा ये वृंदावन है। बंधु ये जो पद मैं गा रहा हूं ना, वृंदावन में जब किसी के प्राण निकल जाते हैं ना, तब रसिक जन इस पद को गाते हैं, तो कहते हैं ओहो कितना सौभाग्य। स्वयं महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं वृंदावन की प्राप्ति 4 प्रकार से होती है। या तो जन्म वृंदावन में हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए, जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में हो जाए, जन्म भी कहीं हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, परंतु मृत्यु के समय वृंदावन को याद कर लिया जाए। और चौथा सबसे अद्भुत और विलक्षण तो इतना सुंदर बताते हैं महादेव, कहते हैं जन्म भी कहीं और हुआ, मृत्यु भी कहीं और हुई, लेकिन उसके अंतिम संस्कार से पूर्व, उसकी अर्थी से लेकर के और अंतिम संस्कार के बीच में यदि किसी ब्रजवासी की उस पर दृष्टि पड़ गई तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो ब्रजवासी ने उसको देख लिया तो भी उसको वृंदावन प्राप्त होगा। वृंदावन साधारण नहीं है भैया। हमारे वृंदावन में तब गाते हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, सूरज अब कृपा कर दी, सूरज अब कृपा कर दी, अभय निशान बजायो, अभय निशान
हमारे वृंदावन के रसिक जन कहते हैं जब कोई व्यक्ति वृंदावन का स्मरण करते हुए या फिर वृंदावन में प्राण त्याग देता है तो मृत्यु के पश्चात, अरे तुम यमदूतों की बात करते हो, तुम देवताओं की बात करते हो, हरि हस कंठ लगाए, स्वयं नारायण भगवान, स्वयं हरि परमात्मा वृंदावन का स्मरण करते प्राण त्यागने वाले या फिर वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को अपने कंठ से लगाते, अपने चित्त से लगा लेते हैं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब वृंदावन से कोई आता है। वैसे महाराज जी एक भाव है कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला वैकुंठ स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाता, वो पुनः वृंदावन में ही आ जाता है। यदि उसकी योग्यता इतनी होगी तो उसको निज वृंदावन मिलेगा। निज वृंदावन मतलब, निज वृंदावन एक अदृश्य वृंदावन है जहां कोई दिखाई नहीं देता है, वहां श्यामा श्याम आज भी विहार कर रहे हैं, ऐसे अदृश्य वृंदावन में प्रवेश मिलता है। और यदि उसकी योग्यता इतनी ज्यादा नहीं होगी तो भी वह नरक स्वर्ग वैकुंठ कहीं नहीं जाएगा, वो पुनश्च वृंदावन में ही कहीं जन्म ले लेगा। वृंदावन का व्यक्ति बाहर नहीं जाता। वृंदावन अद्भुत है। हे श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम बिहरत दो, सखी समाज मिला सखी समाज मिलाए, भाग्य बड़ो आगे बढ़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। आगे बढ़ो वृंदावन पायो। श्री वृंदावन वृंदावन में किसी के प्राण निकल जाएं या वृंदावन को याद करते हुए किसी के प्राण निकल जाएं तो हमारे रसिक जन कहते हैं उस समय शोक नहीं करना चाहिए। अरे शोक मत करो, शोक तो उसका करो जो वृंदावन विहीन होकर के चला गया। बिना श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दे, उसके लिए शोक करो। पर वृंदावन में कोई ने प्राण त्यागे हो या वृंदावन को याद करते हुए प्राण त्यागे हों, उसके लिए रसिक जन कहते हैं शोक संताप करो मति को, 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 ताव भलो बनियायो, ताव भलो बनियायो, ताव भलो बनियायो, ताव भलो बनियायो, भाग्य बड़ो आगे बढ़ो वृंदावन पायो, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रस के बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, रस के बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो,
वृंदावन धाम की जय। ऐसी वृंदावन की प्राप्ति के लिए श्री नरनारायण भगवान जाकर के बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। हम नहीं तो नहीं देखेंगे, साक्षात पर ब्रह्म को आज्ञा करते हैं ब्रजवासी। बिहारिन दास जी को दर्शन देने के लिए वहीं स्वामी जी को प्रकट किया, स्वामी श्री हरदास जी महाराज। वहीं श्यामाजू श्री किशोरी जी प्रकट हो गई, ललिता विशाखा हाथ में चवर डुराती हुई प्रकट है गई, सबरे सखा अंतर ध्यान है गए, और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों स्वामी जी की गोद में विराजमान हो गई। तब कही, बोले अब नेत्र खोल लो। स्वामी जी भी आ गए, श्यामाजू भी आ गई, ललिता विशाखा भी आ गई। तब जाकर के बिहारिन दास जी ने नेत्र खोले और तब ठाकुर जी को प्रणाम किया। बोले हाँ, अब प्रणाम स्वीकार, ऐसे हम आपके दर्शन करेंगे। ऐसा है वृंदावन। वहां दर्शन के भी भाव विलग विलग हैं। कहीं श्यामाजू के संग ठाकुर जी चाहिए, कहीं सखियन के संग ठाकुर जी होंगे तो देखेंगे, कहीं सखान के संग ठाकुर जी होंगे तो देखेंगे, और कई वैष्णवों का अगर गिरिराज जी पे ठाकुर जी होंगे तो देखेंगे, गिरिराज जी के बिना ठाकुर जी को नहीं देखेंगे, यमुना जी के बिना ठाकुर जी को नहीं देखेंगे। सब जगह ठाकुर जी की प्रधानता है, लेकिन हमारे वृंदावन में ब्रज की प्रधानता, ब्रजवासियों की प्रधानता, श्यामाजू की प्रधानता, किशोरी जी की प्रधानता, वहां के गुरुजनों की प्रधानता, उनके सहित यदि ठाकुर जी हैं तो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। एक सूरदास जी की कथा में सुनाता हूं। एक और सूरदास हुए वृंदावन में, उन्होंने खूब भजन किया, इतना जप किया वृंदावन में कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, सूरदास मैं आ गया भैया, चल तो को दृष्टि प्रदान कर दूंगा, मांग ले, कहा चाहिए तो को। सूरदास जी बोले, लाला आप अकेले आए हो, किशोरी जी को संग लेकर के नहीं आए, मैंने तो युगल की उपासना करी, श्यामाजू को संग लेके नहीं आए, नेत्रहीन है, सूरदास जी के नेत्र नहीं है। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, सूरदास से यार कहा पता चले कि मेरे संग में किशोरी जी आई हैं कि नहीं आई। ठाकुर जी झूठ बोलने लगे, बोले हाँ किशोरी जी आई हैं, संग में ही खड़ी है मेरे। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, हंस करके कहने लगे, लाला तू बात बना रहा हो, झूठ बोल रहा हो मुझे, किशोरी जी नहीं आई है तेरे संग में। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा एक बात बता, तो दिखाई तो देवे ना, तो कैसे पता मेरे संग किशोरी जी आई हैं कि नहीं। सूरदास जी बोले, लाला यदि किशोरी जी तेरे संग आई होती ना तो यहां प्रकट रहते ही वो इतनी व्याकुल है जाती कि मेरे नेत्र नहीं है, कि प्रकट होते ही बिना बात किए बिना पूछे सबसे पहले मुझको नेत्र प्रदान करती, और वाके बाद मुझसे कोई बात करती। तेने तो 20 बात कर ली मोते, वाके बाद कह रहा हो कृपा करके नेत्र दूंगो, और ना माने बात को तो चल आज मैं और तू दोनों देख लें, तू श्री जी को बुला यहां पे। सूरदास जी ने कही तो ठाकुर जी बोले, हम भी तो देखें श्री जी में इतनी दया, इतनी जल्दी। ठाकुर जी ने किशोरी जी का आवाहन किया। जैसे ही किशोरी जी प्रकट हुई, और प्रकट होते ही उन्होंने जैसे ही सामने वृक्ष के नीचे बैठे हुए सूरदास को देखा, नेत्र नहीं है उनके, देखते ही ठाकुर जी से तो बाद में चर्चा होगी, तुरंत सबसे पहले उनको नेत्र प्रदान किए, और नेत्र प्रदान करने के बाद बोली, बाबा चलो मेरा दर्शन कर लियो पहले, फिर बाद में चर्चा करूंगी, तुम्हारा नाम कहा है, गांव कहा है, वो सब बात की, पहले मेरा दर्शन कर लियो। प्रकट होते ही बाबा के नेत्र प्रकट हो गए, और नेत्र आते ही ठाकुर जी को देख करके बाबा कहने लगे, देखो जी है हमारी श्यामाजू, लाला तू तो विचार करे कृपा करवे में, पर हमारी किशोरी जी तो इतनी भूरी हैं, वो जैसे ही देख लेना कोई अयोग्य है, वह अयोग्य को देखते तुरंत कृपा करें वहां के ऊपर। ऐसा हमारा वृंदावन है। उस वृंदावन में जन्म लेने के लिए नर नारायण भी तपस्या करते हैं, और उस तप के पश्चात ही श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे वृंदावन को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो नर नारायण भगवान भारत व्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुरुद्वहे। ये नर नारायण ही कृष्णौ, दो कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, एक यदुवंशी कृष्ण, एक कुरुवंशी कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण, इनके विषय में कथा सुनाई गई। तत्पश्चात नर नारायण भगवान के अवतरण की कथा सुनाने के बाद वे तो व्यास जी कहते हैं, इन्हीं प्रसूति की, जिनकी 16 पुत्रियां थीं, 13 पुत्रियों में से एक मूर्ति उनके पुत्र हुए नरनारायण, इन्हीं प्रसूति की 16 पुत्रियां, उन 16वीं पुत्री का नाम है सती, जिनका विवाह
देवादिदेव महादेव शिव के साथ सुसंपन्न हुआ। नारद जी महाराज की आज्ञा से और सती मैया की इच्छा से यह कार्य संपन्न हुआ। महादेव का विवाह सती के साथ में सुसंपन्न हुआ। अब यहां सती चरित्र सुनाया गया है भागवत में। सबने सुना है, पर हम महादेव की भूमि में बैठे तो थोड़ा सा स्पर्श में कर दूं कि पूरा विश्व सजाम सत्र समेता परमेशय कि तथा मर्गणा सर्वै सानुगा मुनयोग्नयः। वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है कि एक सभा थी। उस सभा में सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, बड़े बड़े गंधर्व बैठे थे, देवता बैठे थे, आदि ब्रह्मा भी बैठे थे, एवं साक्षात भव यानी कि शिव भी बैठे थे। तभी उस सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ और दक्ष को आता देख सब लोग अपने स्थान से खड़े हो गए और सबने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को वंदन किया, उनका स्वागत सत्कार किया। परंतु दो लोग खड़े नहीं हुए। पहले तो ब्रह्मा जी क्यों खड़े नहीं हुए? बोले कि अब ये तो आदि ब्रह्म है, आदि कवि हैं, इनके नाम भी खड़े हो चलेगा, आदि पुरुष हैं। और दूसरे जो खड़े नहीं हुए वो है महादेव। महादेव भी खड़े नहीं हुए, अवधूत हैं, अपने भाव में थे। वो किसी को मान चाहते नहीं तो मान देना भी नहीं जानते। मान देता भी वही है जिसको मान की इच्छा बहुत होती है। पर अवधूत वृत्ति से रहने वाले जैसे हमारे दत्त भगवान हैं, श्री महादेव हैं, इनको ज्यादा मान की इच्छा भी नहीं होती। इसलिए महादेव के मंदिर आप कहीं भी देख लोगे, उन पर कितने दिनों तक जल ना चढ़े तो भी चलेगा। महादेव कोई रुष्ट नहीं होते, कभी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और कोई कितना भी आके षोडशोपचार से कितना भी अभिषेक कर ले, महादेव उससे अति प्रसन्न भी नहीं होते। महादेव तो अवधूत हैं, नहीं खड़े हुए अपने स्थान से। प्रजापति दक्ष ने आकर के यही देखा कि कौन कौन खड़े हुए हैं, और उसने जब देखा कि महादेव खड़े नहीं हुए, मुझे देख करके क्रोध में भर करके चुभने वाले शब्द बोलने लगा। एष में शिष्यताम। ऐसा विधान है कि विवाह के पश्चात ससुर जी जो होते हैं वो गुरु होते हैं और दामाद जो है वो शिष्य, उसको शिष्य है। क्यों? ससुर जी जो हैं वो अपने दामाद को कई बातें सिखाते हैं, कई बातें बताते हैं, कई बातों को वचन रखवाते हैं। मेरी पुत्री में दे रहा हूं, उसका ऐसे ध्यान रखना, जे करना, आदि आदि उसको समझाते हैं। तो एक प्रकार से विवाह के पश्चात दामाद एक रूप में शिष्य होता है अपने ससुर का। लेकिन यहां पर यह बताना कि मैंने अपनी पुत्री इसको प्रदान की और यह मेरा शिष्य है, शिष्य होते हुए भी अपने स्थान पर खड़ा नहीं हुआ। और कैसा है ये? प्रेतवासेषु, प्रेतों के बीच में निवास करता है। जिन प्रेतों के कारण सब भाग जाते हैं, ये उन प्रेतों के बीच में रहता है। प्रेतवासेषु, राम 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 राम, मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ। खुद का स्वरूप तो देखो कैसा है। चिता भस्म कृत स्नान, जिस चिता के दर्शन मात्र से हम लोग पुनः स्नान करते हैं, ये उस चिता की भस्म को लेप करके रहता, उसी से स्नान करके आता है। महादेव चुपचाप बैठे, मौन अवस्था। बंधुओं, एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, लोग भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। क्यों? उन्होंने विष को कंठ में धारण किया है। परंतु सत्य पूछे ना, आज भी लोग नीलकंठ बन सकते हैं, पर नीलकंठ बनना नहीं जानते। नीलकंठ बनने का मतलब विष कंठ में धारण करना, उसको ना निगलना ना उगलना, मध्य में रखना। आज के युग में विष है अपमान, आज के युग में विष है अपयश, आज के युग में विष है आपके प्रति किसी के चित्त में द्वेष भाव, आपके प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, आपका अपमान भाव। ये सब विष हैं। जो इस विष को लेकर के अपने कंठ में स्थित कर ले, मतलब ना तो ग्रहण करके अपने चित्त को विचलित करे और ना उस विष को उगल करके किसी अन्य को बुरा भला कहे, कंठ में स्थित कर ले, सहन कर ले, उसको सह ले, वही महादेव है। बाकी सब तो देव हैं, वो देवादिदेव हैं, वो देवों के भी देव हैं। क्यों? अपमान रूपी विष को अपने कंठ में स्थित रखते हैं। मैं तो कई बातें कह नहीं रहा हूं, यहां पर क्या क्या कहा है। मेरी मृगनैनी जैसी पुत्री, और मैंने इसको दे दी जिसको पहनने का सबूर नहीं है, जिसको बैठने का। अरे मैं तो नारद जी की बात में आ गया था
उन्होंने आकर के मुझसे कह दिया कि अपनी पुत्री का विवाह कर दो। मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इससे। ना पहनने का ढंग, ना चलने का ढंग, ना रहने के लिए कोई स्थान इसके पास, बस ऐसे ही घूमता रहता है। इतना अपमान किया महादेव का, और महादेव शांत मुद्रा में बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि मान की इच्छा नहीं है। अपमान का बोध उसी को होता है जिसको मान की बहुत इच्छा होती है। सह रहे हैं, और यहीं तक सीमित नहीं रहा। तुरंत जब देखा कि महादेव कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, श्राप दे दिया। और श्राप क्या देता है कि अयम तू देव यज्ञ इंद्रोपेन्द्रादिवे भव सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधम। मैं श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? जिस प्रकार यज्ञ में सब देवताओं को भाग प्राप्त होता है, उस देव भाग में भव को यानी कि शिव को भाग नहीं मिला करेगा। शिव को भाग नहीं दिया जाया करेगा। सबको भाग प्राप्त होगा, इंद्र को भी होगा, उपेंद्र कहते हैं भगवान नारायण को, सबको भाग मिलेगा, लेकिन इनका भाग नहीं दिया जाया करेगा, इनका भाग नहीं रखा जाया करेगा। मतलब अब देखो यहां पर एक भाव मन में हमारे गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को जब ये श्राप लगा, जब ये श्राप दिया दक्ष ने कि तुमको यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, भाग नहीं दिया जाया करेगा, तुम भाग्य से उपेक्षित हो जाओगे, तब महादेव से किसी ने कह दिया कि महादेव इससे बड़ा और क्या अपमान होगा कि आपके ही ससुर जी आपसे कह रहे हैं कि जो देवताओं का भाग है उसमें आपको भाग नहीं मिलेगा। तो महादेव प्रसन्न मुद्रा में होकर के कहते हैं, बहुत सुंदर बात, महादेव कहते हैं, बोले घर पर आए हुए अतिथियों को एक स्थान पर बैठा करके भोजन पवाया जाता है, पर जो विशिष्ट अतिथि होता है उसको वहां नहीं बैठाया जाता जहां सामान्य अतिथि बैठे हों, उसको विशिष्ट स्थान पर ले जाकर के वहां प्रसाद पवाया जाता है। ये हमारे ससुर जी ने हमको देवताओं के भाग में भाग ना मिलने का श्राप नहीं दिया है, हमको विशिष्ट भाग मिलेगा। इसलिए आज भी ऐसा नियम है, सब गुरुजन यहां बैठे हैं, महादेव के भाग का अलग से यज्ञ होता है, उनका यज्ञ ही स्वच्छंद केवल उन्हीं के भाग के लिए होता है, उसमें फिर अन्य देवताओं को भाग नहीं दिया जाता, केवल महादेव का है। जिस प्रकार कोई बहुत श्रेष्ठ हो उसको एक स्पेशल आप उसको बैठा करके भाग देते हैं, ऐसा महादेव ने स्वीकार किया। देखो सामने वाला वस्तु कुछ भी दे, आप उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करो, चाहे वो आपका अपमान ही क्यों ना हो। ये महादेव से सीखो, महादेव से सीखो।